हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। कल से ही बहुत सारे माता पिता का कमेंट आ रहा है कि क्या सेकंड और थर्ड लिस्ट नहीं आएगी और क्या फिर से आवेदन भरने का मौका मिलेगा। ये दो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। और इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल जानकारी भी दूंगा, शेड्यूल भी दिखाऊंगा, लिस्ट भी दिखाऊंगा। पूरी ऑफिशियल जानकारी के लिए ये वीडियो पूरा देखें और समझें कि क्या इसमें सच्चाई है और क्या होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। नहीं आएगी सेकंड और थर्ड लिस्ट, ये क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो मैं बताया, फिर से मांगा जाएगा आवेदन। तो ये दोनों क्वेश्चन को ही हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, नहीं आएगी सेकंड और थर्ड लिस्ट। बहुत सारे माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि केवी में सेकंड एवं थर्ड लिस्ट नहीं आएगी। ऐसा नहीं है, सेकंड लिस्ट ज़्यादातर केवी में आती ही है, लेकिन जिन केवी में सीट बहुत कम खाली रहती है उनमें लिस्ट न जारी करके फ़ोन करके कैंडिडेट को बुलाया जाता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि केवी के संपर्क में रहें। सर्विस कैटेगरी और आरटी कोटा में लिस्ट आने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि इसमें सीट भी ज़्यादा रहती है, तो वेटिंग लिस्ट इसमें आने का फुल चांस रहता है। क्या थर्ड लिस्ट के बाद भी लिस्ट आ सकती है? जैसे आप शेड्यूल देखे होंगे तो शेड्यूल में थर्ड लिस्ट के बाद कोई लिस्ट आने का शेड्यूल नहीं है। हाँ, पिछले वर्ष भी आई थी। केवी शेड्यूल में थर्ड लिस्ट के बाद कोई लिस्ट का उल्लेख नहीं है और फिर से आवेदन की प्रक्रिया को बताया गया है। लेकिन फिर से आवेदन तब मांगना है जब ऑनलाइन आवेदन में पर्याप्त योग्य आवेदन न आए हों। आज की स्थिति में सभी कोटा एवं कैटेगरी में लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में फिर से आवेदन मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि सीट खाली होगी तो फोर्थ एवं फिफ्थ लिस्ट भी इसी वेटिंग लिस्ट से आएगी। तो ऐसा नहीं है, शेड्यूल में बताया गया है कि थर्ड लिस्ट तक आएगी और उसके बाद दिया गया है कि अगर सीट खाली रह जाती है तो आवेदन मांगा जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन है, मैं शेड्यूल आपको दिखाऊंगा, क्या कंडीशन है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यह है कि अगर थर्ड लिस्ट के बाद भी सीट खाली रह जाती है तो फोर्थ एंड फिफ्थ लिस्ट भी आएगी। ये केवी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की आरटी की फिफ्थ लिस्ट है। आपको प्रूफ के रूप में दिखा रहा हूं कि फिफ्थ लिस्ट भी पिछले साल आई थी। ये केवी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की आरटी की फिफ्थ लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आरटी में 31 तक वेटिंग वाले को बुलाया गया था फिफ्थ लिस्ट में। इसी तरीके से यह केवी बिलासपुर छत्तीसगढ़ की कैटेगरी 1 की फिफ्थ लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि वेटिंग 70 तक को बुलाया गया है, 70 तक वेटिंग को बुलाया गया है फिफ्थ लिस्ट में। तो ऐसा सभी केंद्रीय विद्यालय में इतनी वेटिंग नहीं जाती, किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में जाती है। लेकिन मैं आपको प्रूफ के रूप में दिखा रहा हूं कि फिफ्थ लिस्ट भी आती है। फिर से मांगा जाएगा आवेदन। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि क्या फिर से आवेदन मांगा जाएगा। फिर से आवेदन तब मांगना है जब ऑनलाइन आवेदन में पर्याप्त योग्य आवेदन ना आए हों और इस कारण से आरक्षित सीट खाली रह जाती हो। क्योंकि आरक्षित सीट में ही खाली रहने का चांस रहता है, बाकी में खाली रहने का चांस नहीं रहता, इसलिए शेड्यूल में ऐसा शामिल किया गया है। आज की स्थिति में सभी कोटा एवं कैटेगरी में लंबी वेटिंग लिस्ट है। ऐसे में फिर से आवेदन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए आपको केवीएस का ऑफिशियल शेड्यूल दिखाते हैं। तो हम केवीएस का ऑफिशियल शेड्यूल भी देख लेंगे कि उसमें क्या है। देखिए, आज सभी में लंबी वेटिंग लिस्ट है, तो ऐसे में हम उम्मीद नहीं कर सकते कि फिर से आवेदन मांगना पड़ेगा, जबकि नियम है। ऐसा नहीं है कि नियम नहीं है, नियम है, लेकिन नियम भी चल के देख लेते हैं कि नियम किस तरह से नियम है। तो ये है आपका ऑफिशियल शेड्यूल, जिसमें आपको बताया गया है कि कब आवेदन करना है, कब लॉटरी आएगी, कब फर्स्ट आएगी, कब सेकंड लिस्ट आएगी, कब थर्ड लिस्ट आएगी और कब आवेदन मांगना है, किस कंडीशन में। तो चलिए, आपको सारी जानकारी पहले भी मैं वीडियो में दे चुका हूं, तो मैं उसी पॉइंट पे चलता हूं कि आवेदन मांगना है या नहीं मांगना है। तो ये पॉइंट 5 नंबर में है। आप शेड्यूल देखेंगे तो शेड्यूल के 5वें सीरियल नंबर में यह जानकारी दी गई है। इसमें लिखा हुआ है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग NCL प्रवेश हेतु दूसरी अधिसूचना ब्रैकेट में है कक्षा 1 यदि पर्याप्त आवेदन पत्र प्राप्त ना हुए हो तो ऑफलाइन, ऐसा लिखा हुआ है। इंग्लिश में पढ़ के आपको बता देता हूँ। Extended date for the second notification for offline registration for admission to be made under RT provision SC, ST and OBC NCL if sufficient application were not received in online mode। यहाँ ध्यान देंगे, if sufficient application were not received in online mode। अगर
ऑनलाइन मोड में पर्याप्त आवेदन ना आए हों इन कैटेगरी से तो अब ऐसा बड़ा असंभव बात रहता है, ये बहुत मुश्किल है कि ऑनलाइन आवेदन में इतने आवेदन ना आए हों कि कोटा फुल ना हो पाए। तो ये वाला प्रोविज़न ज़्यादातर केवी में लागू ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में कोई मांगा नहीं जाएगा, इस इंतज़ार में ना रहें, सीट फुल हो जाएगी। जहाँ तक मेरा अनुभव है सीट फुल हो जाती है और आवेदन फिर से मांगने नहीं पड़ते हैं। रेयर केस में एक आध केवी में हो सकता है, मैं उसका गारंटी नहीं लूँगा। एकदम इस गट्स के साथ नहीं बोलूँगा कि किसी केवी में नहीं होता, किसी केवी में संभव है, हो सकता है, नियम बना है तो हो भी सकता है। लेकिन ज़्यादातर केवी में, मान लीजिए 99% केवी में यह नियम लागू नहीं हो पाता, क्योंकि सीट पहले ही भर जाती हैं और लंबी वेटिंग उसके बाद भी रह जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब ये जानकारी आपको समझ में आ गया होगा और ये कमेंट अब आप नहीं करेंगे, कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये जानकारी आपके लिए लेकर आया था। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।